दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। आपको एसएससी सीजीएल से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा कोर्स। 24 जुलाई तक आपको कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। देखो ऑलरेडी हमारा पार्ट 12 तक कंप्लीट हो चुका है, तो हमने 12 टाइप तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये है टाइप 13। टाइप 13 में क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन स्पेंड 25% ऑन हिज इनकम on house rent, 20% of the remaining money spent on food and 15% of the remaining money on the traveling and save 3060 रुपए। फाइंड द टोटल इनकम। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई एक पर्सन है जो स्पेंड करता है 25% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 25% हाउस रेंट पर खर्चा करता है और उस बचे भाग का 20% फूड पे खर्च करता है और उस बचे हुए भाग का, हर बार रिमेनिंग वर्ड लिखा, उस बचे हुए भाग का 15% ट्रैवलिंग पे खर्च करता है और फाइनली वो क्या करता है, सेव करता है इतना रुपए। तो फाइंड द टोटल इनकम, उसके पास कितने रुपए थे, टोटल इनकम कितने रुपए होंगे तभी तो वो खर्च कर रहा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 15% यात्रा पर खर्च करता है और अंततः वह 3060 रुपए बचाता है, तो उसका कुल आय ज्ञात करें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जैसे भी आपने इसे पहले बनाते होंगे, अब हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। देखो जो कॉन्सेप्ट हम हर जगह यूज करते आए हैं अभी तक 1 पार्ट से लेके 12 पार्ट तक, वैसे ही इसको भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा। जैसे मैं बोलूं, देखो पहला कह रहा है कि 25% ऑफ इनकम हाउस रेंट, अपनी इनकम का क्या कर रहा है, 25% खर्च रहा है हाउस रेंट पे। तो देखो हमारा ये इनकम है, इनकम क्या है, इनिशियल और फाइनल। देखो मैं यहां से आपको ये करता हूं, देखो इनकम, इनिशियल और फाइनल। पहला कहां खर्च करता है, ध्यान से देखो, पहला खर्च कितना कर रहा है, 25%। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। खर्च का मतलब क्या, डिक्रीमेंट, मतलब जितना मनी था पहले उससे कुछ गंवा दिया, यानी कि माइनस होगा। यानी इनिशियल में 4 था, 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत नहीं है, खर्च कर दिया ये। देखो नेक्स्ट कह रहा है 20%। 20% किस पे खर्च कर रहा है, फूड यानी भोजन पे। 20% का मतलब कितना, 1/5। रिमेनिंग का 20%, यानी कि पहले 5 था, अब कितना खर्च कर दिया, माइनस। खर्च का मतलब कमी, यानी क्या, 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को। फिर क्या कर रहा है, रिमेनिंग का कितना परसेंट, 15% खर्च कर रहा है ट्रैवलिंग पे। 15% कितना खर्च कर रहा है ट्रैवलिंग पे। अब 15% की वैल्यू आपको पता नहीं, अब मैं हर दिन बता रहा हूं 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। बहुत सारे क्वेश्चन में आया, अगर नहीं भी पता है तो 15 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो, 5 से काट सकते हो तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 15% की वैल्यू क्या हो गई, 3/20 खर्च कर रहा है, यानी कि माइनस। यानी 20 रुपए थे, 3 रुपए खर्च कर दिया, यानी कितना हो गया, 17। अब बस देखो, इसको मैंने बताया था ना, क्रॉस जो अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, काट दिए। लेकिन हम इधर सामने सामने नहीं काट सकते, ऐसे ऐसे ये जो है और ये कट नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं मत कर देना कि 5 से 4। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो समझ जाएंगे। अब देखो सिंपल इनकम कितना उसके पास रहा, 20 × 5 यानी कितना, 100 इक्वल टू इधर 17 × 3 51। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, फाइनली वो कितना रुपया बचा लेता है, फाइनली 3060 रुपया। यानी जो ये बचा यही किसके इक्वल है, 3060 रुपया। यानी 51 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3060 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 से काट लो, 51 5 3000, 1 सेकेंड कितना है, 3060 रुपए। देखो 51 × 5 होता है कितना, 51 × 6 हो जाएगा कितना, 6 और 6 5 30, यानी ऑलरेडी है 60 बार में 1 चला गया। यानी 51 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 100 यूनिट हमारा इनिशियल कितना आय था, कुल इनकम कितना था, तो 100 यूनिट 100 × 60, यानी कितना हो गया, 6000 इनकम थी उसकी। ठीक है, यानी कुल आय कितना था, 6000। सिंपल सा चीज।
लॉजिक फंडा समझ गए होंगे और बहुत ही आसान है। एक बार अगेन आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और नेक्स्ट बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास 25% इनकम का हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। 25% का मतलब कितना 1/4 यानी माइनस, खर्च का मतलब क्या होता है कमी करना, यानी माइनस 4 रुपए था 1 रुपया कम हो गया यानी 3 हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि उसके बच्चे का 20% किस पे खर्च कर रहा है भोजन पे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 खर्च कर रहा है यानी माइनस, यानी 5 से घटकर क्या हो गया एक कमी हो गई यानी 4। उसके बाद क्या कर रहा है 15% किस पे ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रहा है, यानी 15% का मतलब क्या हो गया 3/20 खर्च किया यानी माइनस। 20 था कितना 3 खर्च कर दिया यानी कितना हो गया 17। यानी कि अगर मैं बात करूं ये इनिशियल था और ये क्या था फाइनल। ये जो क्रॉस कट जाएगा वो काट लेंगे तो 20 5 कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 17 51। आप देखो और फाइनली वो कितना रुपया सेव कर लेता है, इतना रुपया बचा लेता है। यानी ये फाइनल वाला है, फाइनल वाला का कितना दिया हुआ है 306 ये बचा लेता है। यानी कितना गुना है 60 गुना। तो इधर भी तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो उसका कुल आय कितना था, कुल आय यानी कि 100 यूनिट, तो 100 यूनिट 100 × 60 यानी कितना हो गया 6000। यानी ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से या तो यूनिट मेथड से भी कर सकते हो। 51 यूनिट अब उसके पास बचा, 51 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना कर रहा है कि इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 बार में चला जाएगा 306 और 1 जीरो ये था तो 60 हो जाएगा। तो हमसे क्या कर रहा है कि कुल इनकम कितना थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 100 × 60 यानी कितना हो गया 6000 रुपए उसकी क्या थी आय थी। बस आय है, समझ गए। बस ये क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप पता नहीं कैसे उलझ जाओगे, देखो एक तो और वे है बट मैं वो चीज नहीं करना चाहता हूं, एक और मेथड है लेकिन हमारा ये जो बेस्ट मेथड है ना ये हम इसी को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए एक और मेथड एक्स वाला भी आसान है। देखो मान लेते हैं उसके पास x रुपए थे, मतलब x आय थी उसकी, 25% खर्च कर दिया। 25% का मतलब 1/4 खर्च कर दिया तो कितना बचा लिया 3/4। उसके बाद क्या करा 20% खर्च कर लिया रिमेनिंग का, 20% का मतलब 1/5 खर्च कर लिया तो कितना बचा 4/5। उसके बाद करा कि 15% खर्च कर लिया, 15% का मतलब कितना होता है 3/20 खर्च कर लिया तो कितना बचा लिया 17/20 और फाइनली उसके पास बचा कितना 3060। तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया ठीक है। तो देखो x × 17×51 ये मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 3060 × 20 5 100, ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 51 से ये कितना हो गया 60 बार में चला गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6000। चलो इस मेथड से देखो, मेथड ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था ये डाटा आसान था तो हम आसानी से कर लिए। अगर डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं मेथड जो हम पहले यूज करते थे आ रहे हैं शुरू से ही परसेंटेज में, वही कॉन्सेप्ट हम हर जगह यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन स्पेंड 12.5% ऑन हिज इनकम ऑन फूड, इतना % ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन द ट्रेवलिंग एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन द एजुकेशन। फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इतना रुपए, ठीक है, फाइनली उसका खर्चा इतना रुपए है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल इनकम, सेम क्वेश्चन है ओनली फॉर डाटा चेंज है। आप वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं, तब आपसे क्वेश्चन को पता चलेगा कि कैसे बनाया जाता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 18 सहित 3/4% भाग यात्रा पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। अगर उसका कुल आय कुल खर्च इतना रुपया है तो उसका कुल आय ज्ञात करें, ठीक है। देखो हम वही मेथड यूज करेंगे। देखो 12.5% कितना, अपने इनकम का 12.5% भोजन पे खर्च करता है। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है पार्ट 1 वीडियो देखे। खर्च कर रहा है यानी कि माइनस, यानी 8 से घटकर कितना हो गया, 1 कम हो गया यानी 7 हो गया। आगे क्या कर रहा है, उसके बचे हुए भाग का कितना %, 8 सहित 3/4%, 8 सहित 3/4% किस पे खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पे। अब देखो यही आपको आना चाहिए। अगर आप
पार्ट 1 वीडियो देखे होते ना तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये कितना होगा 3/16। कैसे होगा वो चीज बता देता। जैसे देखो मैंने आपको वीडियो में बोला था 1 से लेके 19 तक याद रख लो। 1/6 मैंने बोला था कितना होता है 6 सही 1/4% होता है। दूसरा एक और मैंने बताया था कि इसको अगर इसको ऊपर कर लो पॉइंट में कर लो तो 6.25%। तो अब देखो 3/16 है ना, 3/16 ये इसका कितना गुना है 3 गुना है। तो देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 18 सही, और 3 से 1 में करोगे तो 3/4%। और या तो अगर इसमें करते तो भी क्या हो जाता है 18 सही 25 3 75 4%। यानी यही तो दिया हुआ है, ये दोनों तो सेम ही है, मतलब इसी का मीनिंग ये देखो आ गया ना 3/16। तो ये चीजें अब ये तो मैं समझाने के लिए आपको किया था, अदरवाइज आपको देखते ही हिट करना चाहिए माइंड में। 1/16 6.25%, तो 18.75% 3 गुना। तो ये चीज अब देखो पहले 16 था, उसमें से 3 खर्च कर दिया तो कितना हो गया 13। कोई दिक्कत नहीं, किसी को मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिक्कत आनी चाहिए। मैंने तो अपने वे से अपने तरफ से बहुत देने की कोशिश कर रहा हूं, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके। उसके बाद क्या कर रहा है रिमेनिंग बचे हुए का 20% किस पे खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 से माइनस खर्च का मतलब माइनस, यानी 5 से 1 रुपया खर्च हो गया, यानी 4 रुपया बचा। अब देखो फाइनली ये इनिशियल था, ये क्या था फाइनल। जो कट रहा है क्रॉस कट रहा है तो काट दो, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं कटेगा, क्रॉस में नहीं कटेगा। तो देखो 16 5 80, 80 दूनी कितना हो गया 160, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर देखो 13 7 91। अब क्वेश्चन देखो फाइनली वो क्या कर रहा है, कितना रुपया खर्च, फाइनल ही टोटल एक्सपेंडिचर उसका खर्च कितना है इतना, यानी फाइनल कौन सा हो गया ये वाला आ गया ना फाइनल। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइनली वो खर्च कह रहा है, फाइनली खर्च कितना है। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें क्या कर रहा था बचा रहा था, इसमें फाइनली उसका खर्च कितना है इतना, यानी इनकम इतना थी, अब उसकी इतना खर्च कितना कर दिया। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो इनकम थी, ये इनकम है, और उसमें खर्च करने के बाद ये फाइनल क्या आ गया सेविंग। ये इनकम थी और ये क्या है सेविंग। ध्यान समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि खर्च करने के बाद जो कितना सेव कर रहा है यही चीज हमारा फाइनल आ रहा है। लेकिन यहां पे देखो ये अगेन आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से इलिबरेट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। जैसे देखो हमारा ये इनिशियल हमारा ये आया, जो देखो ये हमारी इनकम है, I4 लिख देता हूं इनकम। खर्च करने के बाद ये क्या आ रहा है सेविंग आ रहा है, लेकिन यहां सेविंग नहीं बोल रहा है, यहां कह रहा है कि टोटल खर्च कितना है। तो देखो इनकम हमारे पास इनकम है, इनकम में से कितना रुपया खर्च किए। देखो आप इनकम क्या होता है, इनकम का मतलब होता है कि कितना एक्सपेंडिचर है और कितना आपने सेव किया है, ये होता है इनकम। इनकम मतलब कि कितना रुपया आप खर्च किए और कितना रुपया बचाए, तो टोटल इनकम निकलती है। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस सेविंग क्या होगा एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा होगा। यानी इसका डिफरेंस ले कितना यूनिट हो जाएगा 69 यूनिट, और 69 यूनिट की वैल्यू दे रहा है क्योंकि कुल खर्च कह रहा है, कुल खर्च कितना हो गया इतना रुपया। ठीक है, यही पॉइंट था इंपॉर्टेंट। देखो तो मैं इसको पूरा इरेज करके समझाता हूं इधर वाले चीज को। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, और यही चीज आपको हर क्वेश्चन में आपको वेरिएशन पता चलेगी कि कैसे हमें सोचना है, क्या चीज है वो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमारा क्या आया, देखो हमारा आया, हम क्या क्वेश्चन में करें कि इतना परसेंट वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, इतना परसेंट रिमेनिंग बचे हुए का खर्च कर रहा है, इतना परसेंट इतना खर्च कर रहा है। यानी फाइनली देखो ये इनकम थी उसकी, तो फाइनली खर्च करने के बाद क्या आ गया सेविंग आ गया कि कितना रुपया बचा लिया। लेकिन इसमें कह रहा है कि कुल खर्च कितना था 3450, यानी खर्च इसमें से घटाऊंगा तो इनकम में से जो सेव किया घटाऊंगा तो खर्च निकल जाएगा। यानी 160 में से 91 घटाऊंगा तो कितना यूनिट होगा 69 यूनिट। यानी 69 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, ये खर्च है, इसकी वैल्यू टोटल खर्च कितनी है 3450, यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 5 45, 69 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 5 6 30 4 34, यानी 50 हो गया।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कितनी इनकम थी, तो इनकम ये है 160, तो 160 इंटू 50, एक यूनिट का इतना, तो 160 यूनिट का है, 160 इंटू 50, 16 5 80, यानी 8000 रुपए क्या है, इनकम है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ट्विस्ट डालेंगे, ध्यान से देखो। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑन हिज इनकम ऑन फूड। कह रहा है कोई भी एक पर्सन है अपनी इनकम का 20% फूड पे खर्च करता है, 23% ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑन, देखो 23% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन HR, मतलब हाउस रेंट। 23% बचे हुए का 23% हाउस रेंट पे खर्च करता है, 17% ऑन एजुकेशन। अब ये देखो, यहां देखो क्वेश्चन और यहां में फर्क है। क्वेश्चन यहां पे हर जगह रिमेनिंग वर्ड है, लेकिन यहां पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक पर्सन स्पेंड 20% ऑन हिज इनकम ऑन फूड। अपने इनकम का 20% क्या कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। 23% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ HR, यानी हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, बचे हुए भाग का 23% हाउस रेंट पे। लेकिन यहां पे ध्यान देखो, इसमें रिमेनिंग वर्ड नहीं है, 17% ऑन द एजुकेशन, यानी इसी का 17% एजुकेशन में। और फिर फाइनली देखो 10% और द रिमेनिंग पार्ट ऑन द ट्रैवलिंग। फिर कह रहा है बचे हुए भाग का 10% क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है। एंड फाइनली ही सेव इतना रुपया, 540 रुपया क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो फाइंड हिज टोटल इनकम, तो उसकी टोटल इनकम क्या है। देखो ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% क्या कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है। बचे हुए भाग का 25% घर के किराए पर, बचे हुए भाग का, ठीक है, पर 17% शिक्षा पर खर्च करता है। देखो इन दोनों के बीच ये रिमेनिंग वर्ड गायब है, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है, और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है। अंततः 540 रुपया बचा लेता है। तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। तो आप अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपने वे से सोचते तो 23% और 17% का फ्रैक्शन में भी बहुत डिफिकल्ट होगा निकालना। लेकिन क्वेश्चन की पॉइंट देखो, मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन का एक वीकनेस होता है। देखो वीकनेस क्या है, 23% तो बचे हुए का 23% किस पे खर्च कर रहा है, हाउस रेंट। लेकिन यहां पे बचा हुआ वर्ड नहीं है, 17% ऑन एजुकेशन, 17% एजुकेशन, बचे हुए का नहीं 17%, सिर्फ 17% एजुकेशन। देखो मैं आपको एक पिक्चर डायग्राम बनाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मान लेते हैं कि उसकी इनकम कुछ होगी, ठीक है, मान लेते हैं उसकी कुछ इनकम है। इसका कितना परसेंट, इसका 20% क्या खर्च कर रहा है, 20% फूड पे खर्च कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर डायग्राम में बनाओ। तो ये 20% खर्च करने के बाद ये बचा। अब इसका, इस बचे हुए का ना, इस बचे हुए का 23% क्या कर रहा है, 23% वो खर्च कर रहा है, इस बचे का 23% खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे, ठीक है, 23% हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। और ये नहीं कहा है कि इसके बचे का, अब इसके बचे का नहीं। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक बार समझाता हूं आपको, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कर रहा है कि देखो पहले मान लेते हैं कि कुछ रुपया होगा, उसका 20% क्या कर दिया, खर्च कर दिया फूड पे। अब जो बचा, उस बचा का 23% क्या कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। 23% क्या कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। एंड इसी का, ये नहीं बोला कि बचे हुए का, इसी का 17% किस पे खर्च कर रहा है, 17% कर रहा है एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। यही चीज इंपॉर्टेंट थी। यानी फाइनली यहां पे बचे हुए का कितना परसेंट खर्च कर दिया, 40% खर्च किया, 40%, क्योंकि 23 और 17 कितना होता है, 40% खर्च किया। अब इस बचे का कितना, इस बचे का 10%। अब इसका बचे हुए का 10% क्या कर रहा है, 10% वो खर्च कर रहा है ट्रैवलिंग पे। तो फाइनली वो कितना रुपया बचा रहा है, 540 रुपया। क्वेश्चन का फ्रेमिंग आउट ये है। तो हम यहां पे ही लोग फंस जाते हैं, ये समझते हैं कि इसके बचे का नहीं, इसी का 23% फूड पे और इसी का, क्योंकि देखो गैप है ना, यहां पे रिमेनिंग वर्ड गायब है। देखो 23% बचे भाग का 23% घर पे, और देखो यहां पे ये नहीं मेंशन है कि रिमेनिंग बचे हुए का कर 17% ऑन द शिक्षा पे, यानी कि इसी का 23% फूड पे और 17% शिक्षा पे, यानी टोटल कितना परसेंट, 40% खर्च कर रहा है। तो देखो हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो पहले अपनाते थे। देखो 20% खर्च कर रहा है फूड पे, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5 खर्च कर दिया, यानी 5 से
एक कम हो गया यानी 4। अब ये हम अलग अलग ना लिखे क्योंकि यही दोनों जगह यही खर्च कर रहा है ना, टोटल 40% खर्च कर रहा है, तो 40% का मतलब कितना हो गया 2/5, 2/5 यानी माइनस, खर्च का मतलब माइनस यानी 5 से घटकर 2 खर्च कर दिया यानी कितना 3। फिर उसके बाद बचेगा कितना 10% खर्च कर रहा है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10 और माइनस खर्च का मतलब 10 से कितना एक कम यानी कि 9। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना था। जो कट रहा है हम काट लें। देखो क्या कट रहा है, क्रॉस में काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 5 10, क्रॉस में ही काटते हैं हम। अब कभी सीधा सीधा ऐसे नहीं काटते। तो 5 25, 25 5 125, ये क्या हो गया इनकम, ये इनकम हो गया और ये फाइनली खर्च हो गया। खर्च करने के बाद जो बचा सेविंग, तो 29 27 दूनी 54। अब देखो हमारे पास आ गया 125 × 54। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये आपका तो इनकम है, इनकम के बाद खर्च करने के बाद जो बचा वो क्या होगा सेविंग, यानी इस फाइनली उस कितना सेव कर रहा है 540 रुपया, यानी 54 यूनिट की वैल्यू क्या है 540 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 54 में 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। तो 1250 यूनिट की वैल्यू 125 × 10 यानी कितना हो गया 1250। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप बेसिक मेथड से भी बना सकते थे देखो, लेकिन वो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है। देखो मैं दोनों मेथड करा देता हूं बट आपको कैलकुलेशन ज्यादा होगा। बेसिक मेथड फाइनली देखो हम पिक्चर डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास ये इनकम है, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए है। 100 का 20% खर्च कर दिया किस पे, फूड पे, 20% फूड पे खर्च कर लिया तो बचा कितना उसका 80%। अब 80 में देखो 23% किस पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे, 17% किस पे खर्च कर रहा है, 23% खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे और 17%, टोटल खर्च कितना कर दिया 40% खर्च कर दिया। 80 का 40%, 80 का 40% यानी 32 रुपया हो गया। 32 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 48 रुपया अब बच गया। और इसका 10% खर्च कर रहा है किस पे, ट्रैवलिंग पे। 48 का 10% कितना होता है 4.8, 48 का 10% 4.8 खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास बचा 43.20। अब ये जो 43.20% बचा, 43.20% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बचा लिया जो फाइनली 540, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 540 डिवाइडेड बाय 43.20, तो 100%, क्योंकि हमारा इनकम कितना है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 540 बाई 43.20 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, बात वहीं आ जाएगा 1200, जो हमने 1250 रुपए निकाला था। लेकिन यही को अगर हम मेथड 2 अप्लाई करते हैं तो देखो हमारा जो बेसिक जो हम हमेशा अप्रोच करते आए हैं, फर्स्ट में क्या है 20% का मतलब कितना होता है 1/5 यानी 5 से 1 घट गया यानी कितना हो गया 4। दूसरा क्या कर रहा है 23% और उसी में से 17%, 23 और 17 कितना हो गया 40% का मतलब कितना हो गया 2/5 यानी 5 में से 2 कम हो गया यानी कितना बचा 3, खर्च कर दिया 2, 5 में से तो 3 बच गया। उसके बाद 10% बचे हुए का 10% यानी कि 1/10 यानी 10 में से 1 खर्च कर दिया, 10 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना हो गया 9। अब फाइनली देखो 2 और ये कितना हो गया 5 यानी 125 हो गया। और इधर खर्च करने के बाद जो बचा वो क्या हो गया सेविंग बचा कितना है 3 दूनी 6, 9 6 54। और इस 54 यूनिट की वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में, यही तो सेविंग है, इनकम है। इनकम में से आपने कुछ खर्च कर दिया तो क्या बचा सेविंग। तो इनकम और सेविंग का रेशियो था तो ये कितना गुना है 10 गुना, तो इधर भी क्या कर दूं 10 गुना, तो हमारा क्या आ गया कि उसकी आय कितनी थी, इनकम कितनी थी, इतनी थी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फ्रेम आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम है तो आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए लाइब्रेरी 25% बुक्स आर इन उर्दू। कोई लाइब्रेरी में क्या है 25% बुक्स क्या है उर्दू है। 23% देखो 23% रिमेनिंग आर हिंदी, इसका बचे का 23% कितना है हिंदी है। और इसी का देखो इसी का यहां पे रिमेनिंग वर्ड गायब है 37% संस्कृत, 37% इसी का संस्कृत है। यानी कि टोटल फाइनली कितना है 37 और 40 कितना हो गया
37 और 23, 7 3 10 और 3 2 5 1 60, 60% रियल में है, 60%, जैसे हम उस क्वेश्चन में करते थे इससे पहले वाले। एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग का 10% क्या है, तेलुगु है, ये क्या था तुम्हारा उर्दू, ये क्या है संस्कृत और हिंदी और संस्कृत दोनों का है, और यहां पे क्या है आपको तेलुगु। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है पार्ट इन तेलुगु, रिमेनिंग 810 बुक्स आर इन इंग्लिश। तो जो बच गया फाइनली 810 वो किसका है, इंग्लिश का है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पुस्तकालय में 25% किताबें क्या हैं, उर्दू की हैं, और बचे हुए भाग का 23% हिंदी, लेकिन यहां पे देखो रिमेनिंग और गायब है, 37% संस्कृत, बचे हुए भाग का 10% तेलुगु, और बचे हुए 810 किताबें इंग्लिश की हैं, और जो बच गया वो 810 किताबें क्या है, इंग्लिश की हैं। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। देखो सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम मेथड 2 की तरह। देखो हमारे पास पहला है 25% किस क्या है, उर्दू है, यानी 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 उर्दू है, तो उसका एक खर्च होगा, मतलब बचा जो बच गया, यानी बचा का मतलब माइनस, यानी 3 बुक अदर्स हैं। अगर उर्दू है तो बचा जो रह गया वो 3 बुक्स उर्दू हैं। उसके बाद क्या करें, देखो 25% बुक्स रिमेनिंग बचे का 25% हिंदी, और इसमें गैप नहीं है, 37% क्या है संस्कृत, यानी टोटल कितना हो गए 60%। तो 60% का मतलब कितना होता है 60% का मतलब 3/5। यहां तक समझ में आ गया। 60% का मतलब कितना 3/5। रिमेनिंग यानी रिमेनिंग का मतलब ये है, तो बच क्या जाएंगे, यानी 5 यूनिट में से 3 यूनिट कम हो जाएगा, तो कितना 2 यूनिट अदर बुक हैं। अब उस बचे का 10% क्या है, तेलुगु है। 10% का मतलब कितना 1/10, यानी 10 तेलुगु है, तो बाकी जो बच गए माइनस करेंगे, तो बाकी 9 रह गए वो अदर होंगे। अब मल्टीप्लाई जो कट रहा है काट दूं, 2 से 2, ठीक है बस। तो 5 दूनी 10, 10 दहा में 100 टोटल बुक्स हैं, 100 टोटल है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी 100 यूनिट है। ये 100 यूनिट, जो बच गए 27 यूनिट, जो 27 यूनिट ये बच गए का, क्योंकि बाकी तो खत्म हो गए। बाकी मतलब क्या, खत्म का मतलब क्या कि इतने ये थे, इतने थे, ये थे। फाइनली जो बचा क्वेश्चन में कह रहा है कि 810 बुक्स जो बचा है वो इंग्लिश है, यानी ये जो फाइनली बचा ये क्या है, इंग्लिश है, यानी इसकी वैल्यू क्या है 27 यूनिट की वैल्यू क्या है 810। तो 27 तियां 81, यानी 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30। टोटल यूनिट कितने बुक्स हैं 100, तो 100 यूनिट 100 इंटू 30, यानी कितना हो गया 3000, यानी टोटल लाइब्रेरी में कितने बुक्स थे 3000। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम इस कॉन्सेप्ट से यूज करके आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई अनदर मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि कौन सा मेथड सुटेबल है, ये मेथड सुटेबल है या आप जिस वे से कर रहे हैं वो मेथड सुटेबल है। और हमेशा यही मेथड हम आपको शुरू से परसेंटेज में यही लगाते आए हैं और लगाते रह जाएंगे। विदाउट एनी फार्मूला पूरा परसेंटेज कंप्लीट करेंगे 18 से 19 पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से है, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं, और ये जितने भी आज क्वेश्चन करा रहा हूं प्री और मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इन ए स्कूल 17% स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक स्कूल है जिसमें 17% स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, 23% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, 15% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक हॉकी एंड रिमेनिंग इतना स्टूडेंट डू नॉट एनी गेम। और जो बचे रह गए 175 स्टूडेंट्स वो कोई गेम नहीं खेलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी। यहाँ पे क्वेश्चन करा कितने स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो लाइक हॉकी को पसंद करते हैं। अब देखो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझाता हूं। किसी विद्यालय में 17% विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये इतना अमाउंट है, इतने लोग हैं, ठीक है। इतने लोग में से 17% क्या कर रहे हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। तो जो रिमेनिंग बच गए, देखो क्वेश्चन कर रहा है बचे हुए भाग का 23% क्रिकेट। अब ये जो बच गया इसका 23% क्या, 23% क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। इतना मान लीजिए टोटल ये हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें से 17% फुटबॉल पसंद करते हैं। तो जो बच गए उनमें से 23% क्या कर रहा है, क्रिकेट पसंद करते हैं। बचे हुए भाग का 12% हॉकी। अब ये
23% क्रिकेट के बाद ये बच गया, बचे हुए का क्या कर रहे हैं, इस बचे हुए का 12.5% क्या कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं। एंड ध्यान से देखो, एंड 12.5% क्या कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं। एंड जो फाइनली बच गए, इसके बाद जो बच गए वो 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, यानी जो ये बच गए 175 स्टूडेंट्स ये ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पूछो, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। हमें तो देखो ध्यान से देखो, इधर से आने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हमें फाइनली क्या है, हमें कह रहा है कि कितने लोग हॉकी पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, यानी इनमें और इनमें रिलेशन है। अगर आप इसको नॉर्मल सोचोगे ना, आगे से मूव आउट करना स्टार्ट करोगे, यहां से बनाना स्टार्ट करोगे तो फंस जाओगे। 17%, 23% की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है और फंस जाओगे, आप उलझते रह जाओगे। क्वेश्चन क्यों मैंने हमेशा बोला, क्वेश्चन की वीकनेस को समझो। जैसे देखो क्या कर रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने, देखो हमसे पूछ रहा है कि जो बच गए 175 ये कोई गेम नहीं पसंद करते हैं और हॉकी पसंद करने वाले कितने हैं, 12.5%। तो अब ध्यान से देखो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, 1/8। ध्यान रखो। तो मान ये बताओ इनिशियल कितने थे, 8, यानी ये वाला पोर्शन कितने थे, 8 यूनिट थे। उसमें से कितने लोग हॉकी पसंद करते हैं, 1 यूनिट हॉकी पसंद करते हैं। तो 1 यूनिट हॉकी पसंद करते हैं, जो 7 यूनिट बच गए। देखो इनिशियल 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 8 इनिशियल, मैंने आपको बताया हर जगह 8 इनिशियल थे, इसमें से एक जो है ये क्या कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं, यानी माइनस कर दें, यानी 7 जो बच गए, 8 में से 1 कम हो गया, यानी जो 7 बच गए वो कोई गेम नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि एक क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट हॉकी पसंद कर रहे हैं। यही हो गया ना, 12.5% का मतलब 1/8। इनिशियल 8 थे पसंद करने वाले, उसमें से 1 हॉकी पसंद कर रहे हैं, तो 7 क्या है, कोई गेम नहीं पसंद कर रहे हैं। और ये 7 यूनिट की वैल्यू यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 175। 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, क्योंकि कोई गेम नहीं पसंद करते हैं, 175। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14। देखो 175 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 × 5 = 45, यानी 25 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, हॉकी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, सिर्फ 1 लोग, 8 में से 1 लोग हॉकी पसंद कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट लोग हॉकी पसंद कर रहे हैं। तो 1 यूनिट लोग हॉकी पसंद कर रहे हैं, यानी कि 25, यानी 25 लोग ऐसे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, यानी 25 लोग ऐसे हैं क्या, जो हॉकी पसंद करते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूं आपको क्वेश्चन। देखो ऐसे बेसिक एक क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ है, लोग फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, लेकिन इसका सिंपल तरीका है। जैसे देखो हमारे पास इतना अमाउंट है, इसमें से इतने लोग हैं, इसमें से 17% लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। जो बच गए उनमें से 23% लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। इसमें से जो बच गए, वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें से जो बच गए वो 12.5% क्या कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं। और फाइनली जो बच गए 100, इसके बाद 175 ये कोई गेम नहीं पसंद करते हैं। तो देखो हमने कहा कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी इनिशियल में कितने थे, 8 लोग थे, उसमें से एक लोग क्या कर रहे हैं, 1 लोग हॉकी पसंद कर रहे हैं। तो जो बच गए 7 लोग, 1 लोग हॉकी पसंद करे तो 7 लोग क्या कर रहे हैं, कोई गेम नहीं पसंद कर रहे हैं जो बचे। और 7 यूनिट की वैल्यू ये दी हुई है, 7 यूनिट की वैल्यू पेपर में दी हुई है 175, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। अब क्वेश्चन करा कि हॉकी पसंद करने वाले कितने हैं, 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट है, तो यानी कि 25 लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं। और यही तो क्वेश्चन करा है कितने लोग पसंद कर रहे हैं हॉकी, तो 25 लोग क्या कर रहे हैं, हॉकी पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम आसानी से डील करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो से हेल्प मिलती है कि नहीं।